मार्क्स दिए हुए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. और उसके आगे फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, लेट्स से 7, 12, 20, maybe 14 and let's say 11. अब मुझे क्या बनाना है, इसका एक हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में यही फर्क है कि उसमें एक तो ये फ्रीक्वेंसी सीरीज नहीं थी, उसमें तो ईयर और ये सब दिया होता है। अब ये कंटिन्यूस सीरीज से नॉर्मली हिस्टोग्राम बनता है। तो हिस्टोग्राम जो है ना, उसके सारे बार्स आपस में जुड़े हुए, जो फ्रीक्वेंसी जो आपका नॉर्मल क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल बार डायग्राम होता है, उसमें सारे बार्स आपस में कनेक्टेड थे। अब मैंने यहां पर ले लिया मार्क्स। आप हमेशा फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे लीजिए बेटा, 10, 20, 30, 40, 50, एक एक्स्ट्रा ले लो 60। अब ये मिनिमम आपका 7 है और मैक्सिमम 20 है। क्या स्केल ले लें? 2-2 का ले सकते हैं, 3-3 का भी ले सकते हैं, है ना, 4-4 का भी चलेगा। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब सबसे पहला 0 से 10 पे क्या है, 7। तो आप यहां से एक बार बना दें, ये 7 रफली, ठीक है। 0 से 10 में 7 के ऊपर एक बार बना दें। फिर 10 से 20 में 12 पे ले जाइए, इसी लाइन को आप 12 तक ले जाइए और वो 10 से 20 का एक बार बना दीजिए, ठीक है। सारे बार्स एडजेसेंट होंगे। फिर 20 से 30 में 20, 20 से 30 में मैं इसको ले गया 20। फिर 30 से 40 में ले गया मैं इसको 14 तक। फिर 40 से 50 में ले गया मैं इसको 11 तक, ठीक है जी। ये बन गया मेरा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और सिंपल बार डायग्राम में आपको फर्क दिख रहा होगा। सिंपल बार डायग्राम को आपकी एक बार उसको छवि दिखाता हूँ। ये दिस वाज सिंपल बार डायग्राम, याद आया? तो इसमें मैंने यहाँ ईयर लिखे और यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा, बट दैट वाज नॉट रिलेटेड टू अ कंटिन्यूअस सीरीज काइंड ऑफ थिंग। तो मगर कंटिन्यूअस सीरीज में तो फिर बीच में गैप नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पर बीच में गैप नहीं है। सो दिस इज हिस्टोग्राम एंड दिस इज सिंपल बार, ठीक है। सिंपल बार डायग्राम में बार्स के बीच में आपको गैप दिखेगा, बट नॉट इन केस ऑफ हिस्टोग्राम। कर लीजिए कॉपी, इसी को कॉपी कर लीजिए। पहले तो हिस्टोग्राम के बारे में लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चे, हम डायग्राम वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 से किस पे आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 6 इज अबाउट डायग्राम और चैप्टर नंबर 7 इज अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ्स में आपका हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम के बाद ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये आपको नॉर्मल सा डेटा दिख रहा है बेटा, वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 35 से 35 किलो के 4 बच्चे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे 45 से 50 किलो के बीच में। आपने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया। कैसे? एक सेकेंड, इसने यहां दिखाया नहीं है, गिव मी 1 मोमेंट। मैं इसी डेटा के साथ आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सिखाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, आप इस डेटा के पहले लेंगे मिड पॉइंट्स। 30 to 35 का मिड पॉइंट, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5 एंड 62.5, ठीक है। अब मैंने एक कर्व लिया, यहाँ पर ग्राफ लिया। उस ग्राफ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ लेना, वाई एक्सिस पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने वाई एक्सिस पे लिया और वेट जो है मैंने किस पे लिया, एक्स एक्सिस पे। बेटा ये लेबलिंग बहुत जरूरी है, लेबलिंग के बिना आधे नंबर कट जाते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, 32.5, 37.5 लाइक दिस, एम आई राइट? तो यहाँ पर 32.5 मैंने
कितना कितना डिफरेंस ले लेना है, 5 का डिफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कहां से शुरू करूं? 32.5 से पहले 30, 27, 22, 17, 12 एंड देन 7.5। बात बन नहीं रही है। अगर मैं 7.5 और 12.5 फिर मुझे मैं किंक डाल के कर लेता हूँ, छोड़ो। तो यहाँ पे मैं 32.5 से ही शुरू कर लेता हूँ। 32.5 और ये डेटा ले लिया मैंने 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 और यहाँ पर क्या दिखाना है? मिनिमम दिखाना है मैंने 3 और मैक्सिमम दिखाना है मैंने 18। तो मेरे ख्याल से 3-3 की फ्रीक्वेंसी भी चलेगी, है ना? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, अब 32.5 के सामने क्या है बेटा? 4। 32.5 के सामने मैंने 4 को ये एक पॉइंट दे दिया, दिस इज माई 1 कोऑर्डिनेट। फिर 37.5 के सामने क्या है? 7, मैंने अगले कोऑर्डिनेट दे दिए ये 4 के बाद 7। फिर 42.5 के सामने क्या है? 10, मैंने अगले कोऑर्डिनेट्स दे दिए ये। फिर 47 के बाद 18, ये मेरे 18 का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर 14, ये हो गया 14 के कोऑर्डिनेट्स। फिर 14 के बाद है 8, ये मेरे 8 के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये मेरे 3 के कोऑर्डिनेट्स। अब मैंने इसको एक फ्री हैंडेडली मैंने इसको ज्वाइन कर देना है। दिस बिकम्स माय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बन गया बेटा? ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं पहले क्लासेस के। मिड पॉइंट्स निकालने के बाद उस मिड पॉइंट्स के सामने सामने, भाई ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 32.5, 4। ये कोऑर्डिनेट्स पढ़ने आते हैं ना आपको? ये यानी कि ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और ये वाई एक्सिस का। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 37.5 से 7। हाँ, ये ग्राफ में ही बनेगा बेटा। तो इस तरह से आपका एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हाँ बोलो। उसी वाले डेटा के लिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी कर्व बनाऊं तो फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या फर्क होगा? देखो, अब मेरे को फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है ये विद हिस्टोग्राम। मैंने हिस्टोग्राम बनाया, वही डेटा है। देखो 30 to 35, पहले मैंने किंक ले लिया है यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ मैंने ये किंक ले लिया है। ये यहाँ पर वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वही 3 का स्केल लिया और यहाँ पर वेट है। ठीक, अब मुझे इसमें से फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाना है वो देखो। मैंने हर किसी के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक लाइन खींचनी है, वो भी स्केल से। वो फ्री हैंडेड था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो स्केल से खींचना है। मेरा पहला जो बार है वो 30 to 35 में है, तो 30 to 35 से पहले शुरू करना है। 30 to 35 से पहले क्या है? 25 to 30। उसके मिड से शुरू करनी है 30 to 35 के मिड तक। फिर 30 to 35 के मिड से कहां तक? 35 to 40 के मिड। फिर 35 to 40 के मिड से कहां तक? 40 to 45। फिर यहां से ये मिड, फिर ये। मैं मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें। अब अगला मिड पॉइंट कहां होगा? अगला ये यहां। This is called as frequency curve. Frequency polygon was free handed, जो हमने मिड पॉइंट्स लेकर बना दिया। आप मिड पॉइंट्स, अच्छा एक बात और सुनिए। हाँ, एक बात और ध्यान से। अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम बनाते हैं, वो था विदाउट हिस्टोग्राम। अगर आप विद हिस्टोग्राम बनाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है? बस आपने रफली बनाना है पॉलीगन, उसमें मिड पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन 2 तरीके से बन सकता है, विद हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम में आपने मिड पॉइंट्स लेने हैं, विद हिस्टोग्राम में आपने पहले हिस्टोग्राम बनाना है और फिर रफ हैंडेडली ये कर्व बना देना।
दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी कर्व में आपने हिस्टोग्राम बनाकर फिर आपने स्केल से ये लाइनें खींची मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट। ठीक है, गॉट इट? करिए जरा। हमारे पास जो ये ग्राफ्स थे, इनको अगर मैं दो हिस्सों में बांटूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और एक फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम आगे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक विद हिस्टोग्राम, एक विदाउट हिस्टोग्राम। विद हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम, आपने ये हिस्टोग्राम बनाया, आपका ये हिस्टोग्राम है, आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, आपने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। विद स्ट्रेट लाइन, ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। एक विदाउट हिस्टोग्राम जिससे मैंने अभी आपको कराया ही था, उसमें मैंने क्या लिया था, यहाँ पर मिड पॉइंट्स। अगर यही वाली क्लासेस हैं 0 to 10, तो मेरी मिड पॉइंट शुरू हो गए 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। उसमें मैंने यहां से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है, ये मेरे मिड पॉइंट्स थे, ये मेरे उसके कोऑर्डिनेट्स थे, मैंने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दिया। फिर आपने बनाया फ्रीक्वेंसी कर्व, ये एक ही होता है विद हिस्टोग्राम, ये विदाउट हिस्टोग्राम बन नहीं सकता क्योंकि ये फ्री हैंडेडली होता है। तो इसमें आपने एक ये हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम बना के आपने उस पे रफ हैंडेडली बस ऊपर वाले का आपका मिड पॉइंट ज्वाइन हो गया, बस ये मिड पॉइंट ज्वाइन हो गया, उसके बाद आपने फ्री हैंडेडली कर्व बना दिया। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन छट गई होगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी विद हिस्टोग्राम, कैन बी विदाउट हिस्टोग्राम, बट उसमें मिड पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं। और इसमें फ्रीक्वेंसी कर्व में कोई मिड पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, आप फ्री हैंडेडली विदाउट स्केल बना सकते हो, मगर ये विदाउट हिस्टोग्राम नहीं बनेगा पूरा कर्व। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। इसकी एक समरी अपने पास लिख लीजिए।